नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में डग्गा मार बसें बनी लोगों के लिए काल। अनियंत्रित होकर डग्गा मार बस 11,000 के पोल से टकराई। पोल से टकराने के बाद बस ग्रामीणों के घर में घुसी। प्राइवेट बस ने गरीब के आशियाने को तोड़ा, बेजुबान जानवरों को भी रौंदा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने परिवार की बचाई जान। बताया जा रहा है कि डग्गा मार बसों की वजह से लगातार हो रहे हादसे। डग्गा मार बसें बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर रही हैं दौड़। गनीमत रही, बामुश्किल परिवार की जान बच सकी। शिकायतों के बाद भी नहीं होती डग्गा मार बसों पर कार्रवाई। आखिर क्या है वजह, सोचने लायक है सवाल। थाना हल्दौर के करणपुर गावड़ी का पूरा मामला। हल्दौर से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर देने की कही बात। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कोतवाली क्षेत्र के गांव खुशहालपुर निवासी सोनू विद्युत विभाग में लाइनमैन है। उसने बताया कि बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने उसके घर के बाहर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी जानकारी उन्हें सुबह प्राप्त हुई। आसपास तलाश करने पर एक प्लास्टिक की कंट्री भी मिली। संभवतः पहले कार के टायर से आग लगाने का प्रयास किया गया, वहीं बाद में गाड़ी के इंजन बोनेट पर आग लगा दी, जिससे गाड़ी में काफी नुकसान हुआ। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम सोनू है, बिजली विभाग में हूँ लाइनमैन। और सुबह करीब 4 बजे के आसपास की घटना है ये। यहाँ पेट्रोल कंट्री में तेल लेके इसमें आग लगाने की कोशिश करी गाड़ी में, और कंट्री यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी में मिली। और पहले अगर टायर में आग लगाई गई, टायर आग नहीं लग पाई पूरी ढंग से, तो आगे जो है कि पेट्रोल डाला गया इसमें। वो कंट्री भी हमारे पास मौजूदा है इस समय, जो आग लगी है उसमें, और ये काफ़ी नुकसान हो चुका है। आप पुलिस को अवगत कराया? हाँ जी, पुलिस थाने जा रहे हैं, वहाँ FIR देंगे। अच्छा। जनपद बिजनौर के बरूकी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के बरूकी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आजकल शराबियों एवं जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। कहने को तो वहां पर कभी कभी डॉक्टर आते हैं, लेकिन किसी भी मरीज को अस्पताल में आए हुए एक जमाना हो गया है। अस्पताल की इमारत भी जर्जर अवस्था में दिखाई देती है। मौके पर जाने पर दिखाई दिया कि डेंगू के प्रकोप के समय भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ रहे हैं। वहीं दबी दबी आवाज में ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार चक्कर लगाने आया जाया करते हैं। अस्पताल की टूटी खिड़कियों से देखने पर आपको बिखरी हुई दवाइयां, टूटी हुई कुर्सियां व धूल से लबालब बेड दिखाई देते हैं। कहने को तो अस्पताल में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर के दरवाजे टूटे हुए हैं। खिड़कियों से लोहा शरारती तत्वों द्वारा चुरा लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को भूलकर अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अस्पताल गांव में होने के बावजूद भी इसका कोई लाभ नहीं दिखाई देता। अस्पताल का गेट हमेशा खुला रहता है और शराबी वहां पर बैठकर खूब मौज मस्ती करते हैं एवं शराब के खाली पौवे व नमकीन इत्यादि के खाली रैपर वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। अब देखना होगा इस मामले में शासन प्रशासन द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जो सरकारी योजनाओं का पलीता लगाने पर लगे रहते हैं। तो कई वर्षों से हम ऐसे देख रहे हैं, ताला ही लगा रहा है साहब इसमें। और आजकल बुखार सुखार इतना चल रहा है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजनौर जाना पड़ता है साहब, और बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर ये खुल जाता, सरकार ने इसमें करोड़ों रुपए लगा रखा है, तब भी बंद पड़ा है साहब। ये खुल जाता तो थोड़ा सा लोगों को। अच्छा, कितने वर्षों से ये बंद पड़ा है? ये तो साहब हम 3-4 साल से देख रहे हैं, तो बंद ही पड़ा रहा है। हम भी कई बार आ गए तो साहब बंद ही मिले हम तो। ये बरूकी का कई वर्षों से बंद पड़ा है ये, और हम कभी कभी किसी को दवाई लेवाने गए हैं, घर वालों को या किसी और के साथ गए हैं, तो हमें बंद ही मिला है। और जैसे कि अब बुखार चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे यही पता नहीं चलता कि डॉक्टर किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से 2-3 साल से इसमें ताले लगे हुए हैं, और यहाँ पे दूसरा काम चालू हो गया है। ये अस्पताल से ना बियर बार बन चुका है। यहाँ पे हर रोज़ बहुत ही मतलब क्वार्टर के पाउच जो होते हैं, जो अब आ रहे हैं, वो मिलते हैं पड़े हुए, और सरकारी नल पे गिलास पड़े हुए मिलते हैं।
तो बहुत ज़्यादा ही मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर डेंगू जो मच्छर होंगे वहीं पे होंगे, तो बहुत दिनों से बंद है ये अस्पताल। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के दर्जनों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला प्रशासन से बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं से निजात में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवारी बिठाने पर लगे जुर्माने को हटाए जाने सहित तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बिजनौर में लगातार किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के चलते आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने बिजनौर शुगर मिल से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं से निजात और ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठाने पर लगे जुर्माने को हटाए जाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि हाल ही में भाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत की गई थी। वहीं आज भाक्यू के दूसरे संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन बिजनौर के कलेक्ट्रेट में किया। बिजनौर से संवाददाता फहीम की देखिए खास रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन जो आज हमने यहाँ किया है, ये मांग हमारी है मुख्यमंत्री से, एक ज्ञापन का भी प्रोग्राम है मुख्यमंत्री से, उसके माध्यम से जो हमने मांग रखी है। एक तो किसान ट्रैक्टर का उपयोग अपनी खेती के लिए करता है, लेकिन उस पर रोक लगा दी मुख्यमंत्री ने, कुछ अर्थदंड भी उस पर घोषित करा है। भाई किसान अपने निजी काम के लिए भी ट्रैक्टर को अपने उपयोग में लावे। किसान के पास इतना पैसा तो है नहीं वो और किसी साधन से अपने काम कर सके, अपना कहीं जा सके। भाई लेबर को भी लाना है, सारे काम करने हैं, तो उसके लिए है एक समस्या ये है। दूसरी समस्या जो कटीले तारों पर रोक लगाई है, भाई किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों से कटीले तार लगा लेता है, लेकिन भाई मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक तो लगा दी। लेकिन हमारी ये मांग है कि भाई आप अगर उस पर रोक लगा रहे हो तो किसान को सब्सिडी पर आप और कुछ उपलब्ध कराओ। एक फ्रेंसिंग आती तार वाली जो करंट लगाती है, आप वो उपलब्ध करा दो, ज़्यादा सब्सिडी में करा दो, किसान कम से कम अपनी फसल तो बचा ले किसी ना किसी कारण। जनपद बिजनौर में डेंगू से सरकारी प्राइवेट अस्पताल मरीजों से भरे हुए। डेंगू से पीड़ित मरीजों की हालत इतनी खराब कि घट रही प्लेट्स। डेंगू नहीं तो कैसे हो रही हैं मौतें। 2 महीने में जिले में 16 लगभग लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है मृतकों की नहीं हुई डेंगू से पुष्टि। प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जनपद की एक प्राइवेट चिकित्सक के अनुसार डेंगू के लिए और सावधानियां डॉक्टर द्वारा बताई गई, ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बता दें, बिजनौर जिले में बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में बुखार की चपेट में है। पिछले 2 माह से बिजनौर जिले में बुखार से करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे मरीजों की प्लेट्स घट रही है, लेकिन डेंगू की पुष्टि नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग मौत के पीछे अन्य गंभीर बीमारियों का होना बताकर अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब डेंगू से मौत नहीं हुई तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो लोगों की जान ले रही है? इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल अभी मौजूद नहीं है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में बुखार के मरीजों की जांच के दौरान प्लेट्स कम आ रही हैं, लेकिन इनमें डेंगू की पुष्टि नहीं हो रही है। क्षेत्रों में अब भी बुखार पैर पसार रहा है। निजी अस्पताल में बुखार से ग्रसित मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। सितंबर से अब तक जिले में 14 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि जिन क्षेत्रों में बुखार से लोगों की मौत हुई है वहां जांच शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है, मगर अभी भी क्षेत्र में बुखार से अधिक मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले के राजा का ताजपुर, झालू, चांदपुर, नूरपुर आदि क्षेत्रों में बुखार पूरी तरह पैर पसार रहा है। आखिर स्वास्थ्य विभाग कब इसकी पुष्टि करेगा और कब नींद से जागेगा? अभी फिलहाल ये सवाल निशान है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की देखिए ये खास रिपोर्ट। लास्ट सितंबर से लेकर नवंबर तक ये डेंगू, चिकनगुनिया जो भी मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है ना, इनका एक बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। हालांकि बीच में 2-3 साल कम था, इस बार फिर बहुत ज़्यादा लास्ट 15 दिन से डेंगू देखा जा रहा है। और हमारे तराई के इलाकों में और गांव में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप है। और हम जानते हैं कि डेंगू का जो मच्छर होता है ये दिन में काटता है, और इसके लिए सावधानी यही है कि भाई मच्छरों से बचा जाए, फुल आस्तीन के कपड़े पहना जाए, और जो कुशल चिकित्सक है उनसे इसकी दवाई ली जाए। क्योंकि डेंगू में अगर हम दवाइयाँ गलत ले लेंगे, दर्द की दवाइयाँ, तो उससे प्लेटलेट बहुत तेज़ी से डाउन होता है और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। और प्रशासन से ये कहेंगे कि बस छिड़काव किया जाए, थोड़ा मॉनिटरिंग हो, और आपस में भी प्रशासन, लोकल डॉक्टरों का और जो भी समाज के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, जो प्रधान जी लोग हैं, और भी जो समाज के जो उचित वर्ग है, जो समाज का जो वर्ग है ऐसा, उसकी भी इसमें सहायता की ज़रूरत है। अगर हम ये सबसे करेंगे तो आने वाले 10-15 दिन में हम डेंगू से पूरी तौर पे समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत तकलीफ़ वाली बीमारी है, इलाज के नाम पे कुछ नहीं है,
सिम्टोमेटिक इलाज है, मरीज़ को समझाना है, पानी पीना है, बुखार होने पे पैरासीटामोल की गोली लेनी है, थोड़ा फल का जूस, मौसमी, नारियल पानी लेना है और 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बहुत ज़्यादा आराम करना है और अपने कुशल चिकित्सक के कांटेक्ट में रहना है। बस यही इसका इलाज है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिंभावली पुलिस द्वारा पत्रकार के घर नोटिस चस्पाकर उत्पीड़न को लेकर पत्रकारों में रोष। आपको बता दें, भूपेंद्र सागर ने कहा न्याय न मिलने तक पत्रकारों का धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। जी आपको बता दें, जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव फरीदपुर गोसाई में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट व चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी खबर 2 दिन पूर्व भूपेंद्र वर्मा पत्रकार ग्राम बक्सर निवासी द्वारा प्रकाशित करने पर नाराज सिंभावली थाना प्रभारी निरीक्षक ने खबर को गलत बताते हुए भूपेंद्र वर्मा पत्रकार के घर बिना किसी सूचना के नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस चस्पा की सूचना जैसे ही इंडियन प्रेस एलिवेशन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सागर को पता चली तो भूपेंद्र सागर के नेतृत्व में थाना सिंभावली पर सभी पत्रकारों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और भूपेंद्र सागर ने बताया कि पत्रकारों के खिलाफ चस्पा हुए नोटिस को लेकर जनपद के सभी पत्रकारों में रोष है, जिसके कारण पत्रकार भूपेंद्र वर्मा व सभी पत्रकारों के दिल को ठेस पहुंची है तथा थाना सिंभावली पुलिस द्वारा पत्रकारों के मान सम्मान को धूमिल किया गया है, जिसके कारण मजबूर होकर आईफा के नेतृत्व में थाना सिंभावली पर धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि भूपेंद्र वर्मा पर नोटिस चस्पा को लेकर हुई कार्रवाई वापस लेने का कष्ट करें। इस अवसर पर फरीन उर्फ माही खान, इंडियन आज तक क्राइम रिपोर्टर रुचि कोरी, रुस्तम, सुरेंद्र शर्मा, शिव कुमार रावत, मोनू वर्मा, मुकेश शर्मा, सलमान खान, राजेंद्र सिंह, आलम टाइगर, भूपेंद्र वर्मा, अमित शर्मा, आरिफ अली, भूपेंद्र शर्मा व सीवी त्रिपाठी, मेहताब अली, संदीप कुमार, दीपक कुमार, गुलजार अली, मनीष कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। हापुड़ के सिंभावली से हमारे संवाददाता दीपक कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। घटना ये है कि हमने एक खबर चलाई, साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र वर्मा, ग्रामीण टीवी समाचार ब्यूरो चीफ हापुड़ जी। मैंने एक खबर फ्लैश करी जिसमें सिंभावली पुलिस के द्वारा मेरे घर पर नोटिस चस्पा कराया गया है। कोई मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मेरे को सूचित करते बुलाते, मैं उसका जवाब देता ही ना। जिस तरीके से इन्होंने नोटिस चिपका कर मेरी इज्जत को तार तार करा, मेरे दिल को ठेस पहुंचा है। मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे न्याय ना मिलेगा, अगर पुलिस अपने लिखित नोटिस को वापस ना लेगी। इंस्पेक्टर साहब ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा आपको? इंस्पेक्टर साहब मुझसे कह रहे हैं कि लिख के दो, मैं क्या लिख के दूं उसमें? नहीं, मुझसे लिखित मांग रहे हैं, मैं क्या लिख के दूं? नोटिस तुम मुझे दे रहे हो, लिखवा के मुझसे ले रहे हो। तो आप लोग पूरे थाने सिंभावली में धरने में बैठे हैं, तो कब तक बैठेंगे इस तरह? भाई जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, अपनी नोटिस वापस लो, ठीक है, और आइंदा किसी पत्रकार के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की शहर कोतवाली क्षेत्र में करीब 1.5 माह पूर्व आदिल नाम के युवक का शव कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था। परिजनों ने पुलिस को बगैर सूचना दिए सबको दफना दिया था, जिस पर मृतक आदिल की मौसी ने थाने पर आदिल की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी सुनवाई न होने पर उन्होंने कई दिनों तक धरना दिया, जिसके बाद डीएम के आदेश पर आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सबको कब्र से बाहर निकाला गया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, दरअसल थाना कोतवाली क्षेत्र के महमदगढ़ी का रहने वाला आदिल का शव 17 सितंबर की रात कमरे में पंखे से कुंदे से लटका मिला था। परिजनों ने पुलिस को बगैर सूचना दिए सबको कब्र में दफना दिया था। इसी को लेकर मृतक आदिल की मौसी रूबी ने आदिल की हत्या का आरोप परिजनों पर लगाते हुए थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सुनवाई न होने पर वह कई दिनों तक टैंक से लगाकर धरना देती रही। इस मामले में डीएम उमेश प्रताप सिंह ने सबका पोस्टमार्टम होने के आदेश दिए। इस दौरान कब्र में सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की मौजूदगी में सबको कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और वहीं इस वक्त भारी पुलिस फोर्स मौजूद मौके पर रही। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए एक खास रिपोर्ट। ये करीब 1.5 पौने 2 महीने हो गए होंगे। एक व्यक्ति आदिल नाम के व्यक्ति ने जो है उसकी जो शव जो है वो फांसी पर लटका हुआ मिला था, तो उसी को लेके जो है उनकी मौसी जो है रूबी वो बार बार ये कह रही थी कि साहब इनका जो है पुनः पोस्टमार्टम करवाया जाए, शव को निकलवाया जाए। तो फिर वो उसको निकलवाया गया जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से। अनुमति करने के बाद आज शव को जो है कब्र से निकलवा लिया गया है। अब वो पुनः जो है मेडिकल टीम के द्वारा उसकी जाँच हो जाएगी, वो चीज़ें जो है वो साफ साफ निकल के आ जाएंगी क्या कॉज ऑफ डेथ। उत्तर प्रदेश के रामनगर अयोध्या में परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए आगे आया बाल हनुमान सेवा संस्थान। निःशुल्क चिकित्सा, विश्राम स्थल व जलपान कर की सेवा। आपको बता दें, 14 कोसी परिक्रमा में लाखों की संख्या में आए परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए बाल हनुमान सेवा सदन संस्थान द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा शिविर में हनुमानगढ़ी सिंह द्वार के महंत
हनुमान दास महाराज के नेतृत्व में बाल हनुमान मानव सेवा संस्थान के सदस्यों ने सेवा भाव से हर प्रकार की सेवा परिक्रमार्थियों की इस कैंप में परिक्रमार्थियों के लिए विश्राम स्थल, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जलपान आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। महंत हनुमान दास ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा में शामिल परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन बाल हनुमान मानव सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, आगे भी किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक डॉक्टर कीर्तिमान पांडे, कोषाध्यक्ष रवि दुबे, गोरखपुर से आए चिकित्सक डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर राहुल शर्मा, संजय पांडे, आचार्य चंद्रधर द्विवेदी, सत्य सिंह, अन्नू पांडे, अखिलेश दास, कपिल देव पांडे के अलावा बड़ी संख्या में महंत हनुमान दास के शिष्य मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। 14 कोसी में आए हुए भक्तों के लिए दवा औषधि का वितरण और चाय वितरण और संत सेवा प्रमुख रहा। कब से ये कार्यक्रम चला रहा है? ये बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत कालों तक चलेगा, ये हमारा विश्वास है और सबको सहयोग से चलेगा। क्या उद्देश्य है परिक्रमार्थियों की सेवा करना? परिक्रमावासी में आए हुए अनेकों प्रकार के देव रूप इसमें आते हैं, तो उसमें सेवा करके देव तुल्य भक्तों का सेवा करके हम चाहते हैं जो हमको भी इसका लाभ मिले और जो आए हुए भक्त उनको भी लाभ मिले। प्रहलाद घाट राम रगड़े बाबा आस्थान के सामने बाल हनुमान मानव सेवा संस्थान द्वारा इस संस्था को संचालन किया जाता है। आपका क्या नाम? महंत हनुमान दास, हनुमानगढ़ी सिंह द्वार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला नया प्रतीक चिन्ह। डीजीपी डीएस चौहान ने प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। अब यूपी में सिपाही से लेकर डीजीपी तक सभी अपनी वर्दी पर लगाएंगे नया प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश से हमारी ब्यूरो रिपोर्ट।